कबाड़ी के पास से एक किसान को कुछ लोगों ने ट्रैक्टर दिलाया। उसके बाद उन्हीं लोगों ने पुलिस को सूचना देकर किसान द्वारा कबाड़ी से खरीदे गए ट्रैक्टर को पकड़वा दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर को लावारिस में दाखिल करते हुए कोतवाली में खड़ा कर लिया। इधर गरीब किसान न्याय के लिए दर दर भटकता फिर रहा है, लेकिन उसे आज लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी कहीं से न्याय नहीं मिल सका। मामला पलिया तहसील क्षेत्र के ग्राम चंदन चौकी का है। चंदन चौकी निवासी किसान कन्नाबाज पुत्र तुर्रमबाज ने आप बीती सुनाते हुए बताया कि वर्ष 2017 में उसने चंदन चौकी के ही निवासी मुकेश बंसल से कहा था कि मुझे एक पुराना ट्रैक्टर खरीदना है। इस पर मुकेश बंसल ने उसे पलिया के अकील कबाड़ी के पास एक महिंद्रा ट्रैक्टर 365 DI दिखलाया। किसान कन्नाबाज ने बताया कि उसके पास पैसे कम थे, तो उसने कुछ पैसा मुकेश बंसल से उधार लिया और कुछ अन्य जगह से। उसने कुल 1,35,000 रुपये में ट्रैक्टर खरीद लिया। ट्रैक्टर खरीदते समय मुकेश बंसल और पलिया निवासी सुनील अग्रवाल भी मौके पर मौजूद थे। किसान कन्नाबाज के अनुसार 6 साल बीत जाने के बाद जब मुकेश बंसल से उसका कुछ मनमुटाव हो गया, तो उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा IGRS के माध्यम से एक शिकायत दर्ज करवा दी, जिसमें दर्शाया गया था कि कन्नाबाज के पास जो ट्रैक्टर है वो चोरी का है। शिकायत के आधार पर चंदन चौकी कोतवाली पुलिस ने उसके घर से ट्रैक्टर कब्जे में ले लिया और कोतवाली में ले जाकर खड़ा कर लिया। उसका कहना है कि पुलिस ने ट्रैक्टर तो उसके घर से बरामद किया था, लेकिन सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें बिग बाबा मोबाइल, स्टेशन रोड निकट, पुराना बस अड्डा, पलिया कला, खीरी। कागजों में दर्शाया कि उक्त ट्रैक्टर कोठी के पास गौरी फंटा रोड से लावारिस हालत में बरामद हुआ है। कुल मिलाकर पुलिस ने उसका ट्रैक्टर लावारिस में दाखिल कर दिया। जब वह अपना ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए कोतवाली पहुंचा, तो पुलिस ने ट्रैक्टर रिलीज करने से मना करते हुए कहा कि जिसके नाम ट्रैक्टर है उसे लेकर आओ, तभी ट्रैक्टर रिलीज हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब किसान कन्नाबाज अपना ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए इधर उधर भटकने लगा। उसने पलिया निवासी अकील कबाड़ी के पास जाकर ट्रैक्टर मालिक के बारे में जानकारी ली, तो अकील ने कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। उसे भटकते भटकते 1 साल से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक उसका ट्रैक्टर उसके पास तक नहीं पहुंचा, जिससे वह काफ़ी परेशान है। इस संबंध में जब ट्रैक्टर विक्रेता अकील से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी पुरानी बात हो गई है। उस समय मेरे पास सोनालिका ट्रैक्टर की एजेंसी थी और मैंने पुराना ट्रैक्टर किसी से लिया था। उसके बदले में उसे नया ट्रैक्टर दिया था और पुराना ट्रैक्टर कन्नाबाज को बेच दिया था। उनका कहना है कि मुझे इतना ध्यान नहीं है कि मैंने किससे ट्रैक्टर लिया था और किसको नया ट्रैक्टर बेचा था। मज़ेदार बात तो यह है कि नए ट्रैक्टर बेचने का इतना बड़ा काम कर रहे थे अकील कबाड़ी, लेकिन अपने पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। क्या यह मानने योग्य बात है? इसका मतलब तो यही है कि उन्होंने सोनालिका कंपनी के साथ धोखाधड़ी की और कंपनी को एक्सचेंज ऑफर की सूचना नहीं दी। आइए अब हम बात करते हैं किसान कन्नाबाज से और जानते हैं पूरा मामला। मैं आपका कन्नाबाज कहाँ रहते हो? जी, चंदन चौकी रहते। अच्छा, ये ट्रैक्टर वाला मामला जो हुआ था वो क्या था? पूरा मामला जरा बताओ। ट्रैक्टर वाला मामला ये था साहब, यहाँ एक मुकेश कुमार बंसल थे। तो खेती किसानी साहब यहाँ जुताई बुआई बड़ी महंगी पड़ती थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा काम करो, कुछ हम मदद करवा देंगे, थोड़ी बहुत मदद आप कर लीजिए, तो कोई सेकंड हैंड ट्रैक्टर आपको लिवाई दिया जाए। तो हमने कहा ठीक है। तो 50,000 रुपया प्रधान जी ने मुकेश बंसल ने एक सेठ से दिलाए और 50,000 हम सुनील बम्बैया की आढ़त से लेके आए और 30-35,000 रुपया जो था वो लड़के ने मेहनत मजदूरी किया। तो 1,35,000 साहब रुपया इकट्ठा करके मुकेश बंसल साथ में गए, सुनील कुमार अग्रवाल साथ में थे। अच्छा, उन्होंने जा करके वहाँ मोल भाव करवा करके 1,35,000 महिंद्रा DI 235 98 मॉडल का ट्रैक्टर साहब लेवाया। कहाँ से खरीदा था ये? ये अकील कबाड़ी एजेंसी से सोनालिका ट्रैक्टर। अच्छा,
और उसके बाद हम साथ चले आए। हाँ। उन्होंने हमको आरसी दे दी थी। आरसी देने के बाद में तब हमने आकर के इनको दिखाया, मुकेश बंसल को। तो इनका ठीक यही कागज़ होते, आप रख लीजिए। हमने कहा साहब जैसे लिया जाता है जिससे, तो उससे कोई लिखा पढ़ी होती है? तो बोले कि मैं बैठा हूँ, तो आप टेंशन किस बात करते हो? हाँ। कोई अगर बात होती है तो उसका जिम्मेदार मैं। अच्छा। तो हमने कहा विश्वास करके साहब इतनी बात हो गई। हाँ। वो टिकटर चलता रहा साहब, 5-6 साल तक चलाया उसको, हाँ। कोई परेशानी नहीं आई। फिर जीआरएस जो है राजकुमार त्रिपाठी जो हैं, हाँ। उनसे साहब कुछ हमारी ज़मीन का विवाद चल रहा है, तो जीआरएस उन्होंने डलवाई। अच्छा, IGRS। जी, कि ये ट्रैक्टर जो है कन्नाबाज के यहाँ है, ये चोरी का ट्रैक्टर है। अच्छा। लिहाजा इसकी गहनता से छानबीन की जाए, हाँ। तो ये ट्रैक्टर चोरी का है। और इसके लिंक कहीं अंतहा से भी जुड़े हुए हैं। हाँ। ये बहुत सातिर आदमी है। हाँ। ये जीआरएस आई साहब, पुलिस वाले आए, उनका ट्रैक्टर कैसा है कागज़ दिखाई, तो सब आरसी दिखाई हमने। तो कहा नहीं आरसी नहीं, ये खरीदा कहाँ से? तो हमने साहब पलिया आके कबाड़ी के एजेंसी से खरीदा है। कहा उससे लिखवाया? तो हमने साहब कोई नहीं लिखवाया, हमने प्रधान जी से कहा था। तो बोले जब मैं बैठा हूँ टेंशन किस बात की? तो साहब इसलिए नहीं लिखवाया। ट्रैक्टर वो थाने में ले जाके खड़ा कर लिया। सीओ के वहाँ भी साहब दे गए, विधायक जी के वहाँ भी गए, इस विषय में बात को रखी। कहा भाई तुम्हारी गलती, तुमने उनसे लिखवाया क्यों नहीं? अच्छा। तो प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद साहब 2 महीना रोके रहे कोतवाली में। उसके बाद में बताया इंस्पेक्टर साहब ने कि ये आपका सीज हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद हम साहब सीज कर दिया गया। तो कोई मालिक चौन है जिसके नाम आरसी है, उसको लेके आइए तब छूटेगा। अच्छा। और उसको लाओगे नहीं तो छूटेगा। तो हमने कहा साहब हमने तो कोई अकील कबाड़ी से खरीदा है, तो हम मालिक को क्या जाना साहब कहाँ रहता कहाँ नहीं रहता। तो कहते हो ट्रैक्टर आपको नहीं मिला। तो वकील कबाड़ी साहब ने कहा होता कि जिस मालिक से खरीदा है तो उन्होंने लिखा पढ़ी करके खरीदा होगा, वही लिखा पढ़ी के कागज थाने में दिखाते, उसी आधार पर रिलीज हो जाता ट्रैक्टर। 3 बार साहब वकील के पास हम जाए पहुँचे। अच्छा। हमने कहा भैया वो ट्रैक्टर हमने आपसे लिया था। हाँ। तो उसकी आप लिखा पढ़ी करवा दीजिए। तो पहले तो नाम मटोल करते रहे, हमने कहाँ दिया है, हमने कहाँ दिया है। फिर प्रधान जी साथ में गए, सुनील कुमार गए, तब उनसे कहा कि प्रयास कीजिए, आप याद कीजिए जिससे आपने खरीदा उससे आप लिखवा दीजिए जाकर। तो क्यों बेचारे ट्रैक्टर चला गया? तो कहा ठीक तलाश करते हैं। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद हम फिर गए। कहा भाई कोई आदमी पता ही नहीं चल रहा हमने किससे लिया किससे नहीं लिया। अच्छा। इतनी बात हो गई। मतलब गरीब आदमी, हम दौड़ने लायक हैं ना। 20-22 आदमी का परिवार है। पैसा भी वापस नहीं मिला? पैसा भी साफ नहीं दिया गया। अब क्या किया जाए? कुल मिलाकर ट्रैक्टर विक्रेता अकील की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह परेशान किसान का ट्रैक्टर कोतवाली से रिलीज कराने में उसका सहयोग करें। हालांकि इस मामले में ट्रैक्टर विक्रेता अकील से भी बात की गई तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपनी बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। सुनिए क्या कहते हैं ट्रैक्टर विक्रेता अकील। इनने जो ट्रैक्टर खरीदा था ये आपके पास से, तो ये आपने किससे लिया था? तो भाई साहब 10 बार ये बात हो चुकी है। तो नया ट्रैक्टर बेचते पुराना ले लेते। अब 9 साल की बात हो गई और उस वक्त हमने ट्रैक्टर दिया आज इस वक्त ये चाहते जैसे इनका विवाद जैसे जो भी हुआ हो चंदन चौकी में, तो हम किसको बताएं? हमने तो 10 बार ये बात हो गई कि मैं किसको कह दूँ कि इससे लिया। नहीं तो जिससे आपने लिया है उसको नया ट्रैक्टर दिया होगा। हाँ, तो वो नया ट्रैक्टर जिसको 9 साल दिया पहले की बात है, हमने उस एजेंसी को ही बंद कर दिया। तो उसका रिकॉर्ड तो होगा आपके पास। नया ट्रैक्टर आपने किसको दिया? हम नहीं रखते, जब तक हुआ 3 साल हो गए हमने बंद कर दिया और रिकॉर्ड जो है कंपनी में भेज दिया। तो कंपनी से मंगाओ रिकॉर्ड। तो ये देखो कि कहाँ से लिया ट्रैक्टर आपने, फिर इनको ट्रैक्टर छुड़ाने में दिक्कत होगी। इनका कोतवाली में खड़ा हुआ है। हैं? हमारे पास हमारे फिर अब नई बात आ गई, अब सामने आ गई। हमारे पास नहीं वो बात नहीं है। मैंने कहा 1-1.5 साल हो गई इस बात को चल रही थी।
अब फिर नई बात आ गई सामने। तो इनका ट्रैक्टर कैसे छोड़ेगा कोतवाली से? वो लावारिस में दाखिल है। अभी कोतवाल से बात भी की हमने। कागज तो है, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि जब ट्रैक्टर मालिक आएगा तभी हम उसको रिलीज करेंगे। ट्रैक्टर है, किसके नाम कितनी जगह से बात किसके ये है, के पास आया हो, आप फिर कहाँ से हमारे हैं भाई पास साहब? आया हो। हम यहीं पलिया से। अच्छा, कहाँ रहते हैं? पलिया रहते हैं। सन 98 बात मॉडल ये है कि उस वक्त कम से कम 1-2 महीने ये दौड़े, क्या समझे? यहाँ तक मेरी बात सुनो, यहाँ तक एक विधायक जी के पास भी चले गए। इनका मैटर उनसे उलझन है। किससे? बंसल से उलझन है। इनके घर से पकड़ा गया ट्रैक्टर। अब ये खुद बता रहे थे कि उससे हमारा विवाद था, उसने हमारा ट्रैक्टर पकड़वा दिया। तो वो तो कुछ भी करोगे फिर भी वैसे ही रहेगा। नहीं, पकड़वा तो दिया है, लेकिन वो रिलीज तो तभी होगा जब आप सहयोग करेंगे। भैया मैंने इनसे कहा था जो सहयोग कहोगे मैं करूँगा, मगर करूँ क्या? आप जो क्या कि मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा किसका है, क्योंकि वो 98 मॉडल 97-98 मॉडल ट्रैक्टर है। अगर वो जो क्या कहें करीब का होता, जैसे 10, 12, 14 मॉडल होता तो बात अलग थी। उसमें आपने लिया, फिर उसके बाद मैंने लिया, फिर इनको बेचा, फिर इनको कितने बार बिका होगा। अब मैंने इनसे कहा कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये 1.5 साल पहले बात हुई, जो 1-1.5 साल पहले जब बात हुई, मैंने इनसे कहा कि ले दे हुआ करो कोतवाल जी से और काम करवाओ। यहाँ तक कि हमको हुआ भी ले गए ये सीओ के यहाँ, सीओ साहब के यहाँ बैठे जाके, पत्रकार भी आके बैठ गए। वो हमसे कहे आप लिख के दो। मैंने कहा क्यों लिख के दूँ भाई? मैंने ट्रैक्टर इनको दिया, ये मैं नहीं कह रहा नहीं दिया, मैंने ट्रैक्टर इनको दिया है। मगर अब आप कहो तो उसको करो, कहाँ से लाऊंगा? तो रिलीज कैसे होगा ट्रैक्टर? वो तो गरीब आदमी मर जाएंगे, इनका तो पैसा भी चला गया। रिलीज कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए इनका दोनों का मैटर है झंझट का। वो दोनों का मैटर आप छोड़ो, उससे क्या मतलब है? ट्रैक्टर की बात है, तो मतलब है सारा बात तो ट्रैक्टर की है। अब उससे मैटर है वो कोई ऐसे ही हो जाता, सब कुछ हो जाता, मगर मैटर है दूसरा। उनसे इनका विवाद है, उसकी बात है, और कोई बात फिर आगे पैदा हो गई। आज 1-1.5 साल से कोई बात पैदा नहीं हुई। 1-1.5 साल पहले तो हो रही थी। मैंने इनसे कहा था जो भी है उनको लेन देन करके फाइनल करो, तब होगा। तो अगर जो उनसे लेन देन करके फाइनल कर देंगे तो पुलिस कैसे ट्रैक्टर दे देगी? रिलीज तो तभी होगा जब जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी। अब आपको मैं कैसे बताऊँ? मैंने तो 10 बार ये बात, वो भी आए, बंसल भी आए, ये भी आए, वो भी आए, अनिल भी थे, सुनील भी आए, सभी आए, सभी एक ही बात तो चल रही है। अब फिर साल भर के बाद, 1.25 साल के बाद फिर एक दिन कोई मैटर चालू हो गया। कैसे होगा भाई? मैं तो बंद कर चुका। एजेंसी मेरे पास सोनालिका थी 10 साल से, वो मैंने बंद कर दी 3 साल पहले, और फिर 9 साल पहले का केस है जी। भाई हम तो ट्रैक्टर लेते हैं, जैसे पुराने ट्रैक्टर लिए और वो बेच दिए। आप केवल इतना रिकॉर्ड निकलवा दो कि वो ट्रैक्टर आपको किसने बेचा, जिससे लिया है, और उसका नंबर भी होगा, हम उससे संपर्क कर लेंगे। इतना रिकॉर्ड केवल निकलवा के दे दो आप हमें। भाई जिसने लिया होगा उसका नंबर वगैरह, पता वगैरह होगा। 9 साल पहले का अगर ये बात रखते हैं, 9 साल पहले हमने देखा कि 400-500 ट्रैक्टर नया बेचा होगा, उसी में पुराना लिया। अब हमारी समझ नहीं आ रही है। अरे हम आपको फिर कहें कि अच्छा रुको भाई देखेंगे, तो कहाँ से देखेंगे? हमने रिकॉर्ड बंद कर दिया। ये जीएसटी का काम होता है, जीएसटी का हम तो नहीं, पुराने ट्रैक्टर का नहीं बताना है। जो ट्रैक्टर वो खड़ा करके जो खरीद के ले गया है उसका यही तो पता नहीं लग पा रहा है कौन आदमी दे गया कौन नहीं दे गया। भाई मैं किसको फंसा दूं? उसका पता इसलिए ऐसे लग जाएगा कि जो ट्रैक्टर आपने जो बेचा है, जिसको दिया होगा, और जो कागज आप बता रहे कंपनी को आप जमा कर दिए हैं, तो कंपनी से पता लग जाएगा। नए ट्रैक्टर के कागज देते हैं ना कि पुराना। हाँ, नए के ही।
भाई ऐसा है ना, पुराना ट्रैक्टर हमने बेचा, पुराना ट्रैक्टर वो ऐसे बेचा, पता लगेगा कि जो पुराना ट्रैक्टर लगाया नया लिया तो कितने मतलब कितने में लगा ट्रैक्टर, उसका लिखा होता है कि इतना पैसा दिया इतने पुराना ट्रैक्टर लगा। ये कंपनी नहीं मानती, ये कंपनी हमसे नहीं मानती। हमसे तो पुराना ट्रैक्टर जो हमने लिया उसको लिया 1.5 लाख का, दिया 1.25 लाख का, 1,20,000 का, जैसे फाइनल करो ऐसे खाली करो, ये होता है। अब यही तो नहीं समझ में आ रहा, मैं किसको कह दूँ कि उससे मैंने ट्रैक्टर लिया और उनको बेचा। आज 9 साल पुरानी बात हो गई। 2017 में खरीदा था। 2017 में मेरा ख्याल 17 या 16 में, 17 ऐसे था, 17 या 16 था। 9 साल हो गए उस चीज़ को। उस टाइम मैंने ये बताया था कि आप इनसे जाके बात करके जैसा भी हो, देखो जब तक कोतवाल साहब के पास बैठोगे तो फाइनल होगा। प्रधान जी ने भी तो स्टाम्प लिख के दिया था। अरे हमने ना ही दिया भैया। अरे आपने नहीं दिया, मेरी बात सुनो। प्रधान कोई बंसल तो ही हैं, वो लोग आए थे, कोई जो आपके साथ में आए थे, उन्होंने एक रिसीप आपको दिया था वहाँ पे जैसा पुलिस को देने के लिए। हमको थोड़ी दिया था उन्होंने। जब ये आपकी बात यहाँ हुई गई थी दुकान पे, तो आपने कहा था कि प्रधान जी जो कुछ 10-5 हज़ार लें और ले करके उसको करवाई दे इसको। भाई मैंने कहा था, आप भी राजी थे, मैं भी राजी था। 2-4-5 हज़ार की बात है, मैं भी दे दूंगा भाई, इसको फाइनल तभी होगा। अब आप कहो तो गहराई में बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि कहाँ से हम लाएंगे। और हमने एक बार जब 1.5 साल पहले ये बात कह दी कि हमारे पास देखा रिकॉर्ड और नहीं एक है। बार तो थाने से भी लोग आए थे, तब भी हमने उनको स्टाम्प दिखा दिया था। हमने ये स्टाम्प है, पिछले साल की बात है। थाने से 2 लोग आए थे, उनको भी यही चीज़ बताई। एक प्रधान जी ने स्टाम्प लिया था, प्रधान जी ने वो स्टाम्प चौकी तक में दिखाया है। अब वो स्टाम्प पे बता रहे हैं कि जिसके नाम है वो बंदा खत्म हो चुका है, मर गया। हाँ वो बंदा मर चुका है। नहीं, वो आपको भी पता, आपके लड़कों को सब पता मालूम है, है। आप बता नहीं रहे। वो तो प्रधान जी ने जब यहाँ खान गए लिखा था, थे, वो पर्चा कहाँ है? देखो वो इनको भाई साहब को बताओ। हमारे पास पर्चा कौन था भैया? स्टाम्प पर्चा नहीं, हमारे पास स्टाम्प। स्टाम्प कहाँ से आएगा? अच्छा, आरसी तो है आपके पास? हाँ। कागज की हाँ, आरसी, हाँ। वो ट्रैक्टर की आरसी है, हाँ। उसकी फोटोकॉपी है आपके पास? फोटो कॉपी ना है हमारे पास। तो फिर आरसी तो है इनके पास। नहीं, आरसी तो हमने दी थी। हम आपको भी जैसे कोई ट्रैक्टर पुराना लोगे तो हम उसको वक्त आरसी भी देंगे आपको, ट्रैक्टर भी देंगे। ये ट्रैक्टर है, ये उसके कागज हैं, ऐसे करते हैं। हमें इनके अच्छा, लिखा इनसे पढ़ी वाली एक बात बात आई भी, हमें इनसे तो वो बोले नहीं रहता है। मानो ऐसा है, हमने 20-50 ट्रैक्टर थारू खेतन दिए हैं, किसी को लिख के नहीं दिया है। कोई तकलीफ अगर आती है तो हम तो बैठे हैं, तो मैं चलो कोई बात ना। अब वो अरे प्रधान जी भैया की जब बात पुराना थी या ट्रैक्टर क्या है, बात जब थी, वो ट्रांसफर ही अब नहीं वो हो हमें पाएगा तो जानकारी क्या नहीं है। करोगे आप? 98 मॉडल ट्रैक्टर है, 20 मॉडल 18 मॉडल ट्रैक्टर होता है, 15 मॉडल वो ट्रांसफर 15 होता के बाद है। जो है वो पुराने ट्रांसफर ट्रैक्टर तो होता है। बगैर कागज के भी बहुत चल रहे होंगे, जो रोड पे चल रहे हैं। 94, 95, 96 मॉडल सारे, पता नहीं किसी के पास कागज है, किसी के पास नहीं भी है कागज। आज तो 1 लाख रुपए के ट्रैक्टर है। अब किसी ने शिकायत कर दी, वो तो हमको अब लगता है एक तुम्हारा बात काम सुनो, निपट देखो गया मेरी होगा। बात सुनो, हम आपके आज साथ 1-1.5 साल से आज पहले भी थे, पहले भी हमने कहा था वो आपके साथ हैं, वो आज भी साथ हैं। हमें कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं है कि तुम अगर कहीं गड्ढे में गिर रहे हैं तो हम आपको बचाए नहीं, गड्ढे में फेंक दें, ऐसा नहीं है। बात ये है कि देखिए, आपका और प्रधान का मसला चल रहा है। वो जे क्या के जब जे क्या के नहीं, इतनी देर पुलिस नहीं करती है इस काम को। वो लेन देन हुआ, फाइनल हुआ, चलो भाई ले जाओ, बस ये होता है। अब तुम्हारा उनका प्रधान का मैटर चल रहा है, मैं तो यहाँ बैठे ही हूँ। मुझे तो आपने जैसे सीओ के यहाँ भी बुलाया, सीओ साहब के यहाँ मैं गया आपके पास, पुलिस वाला आया बुलाने, मैं पहुँच गया। आपने जैसा कहा वैसे मैं राजी हो गया। मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं बेचा मैंने, ट्रैक्टर तो मैं नहीं बेचा, आपको दिया, मगर 9 साल पहले का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, सीधी बात। सस्ते और आसान किस्तों पर आकर्षण मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें बिग बाबा मोबाइल, स्टेशन रोड निकट, पुराना बस अड्डा, पलिया कला, खीरी। मित्रों, सुना आपने, अकील कबाड़ी का कहना है कि जब प्रधान से इनका विवाद चल रहा है तो चाहे कुछ भी कर लें लेकिन समस्या वही रहेगी।
मतलब साफ है कि जब तक प्रधान से विवाद रहेगा तब तक पुलिस ट्रैक्टर रिलीज नहीं करेगी। अकील द्वारा दिए गए जवाब से ऐसा प्रतीत होता है कि चंदन चौकी कोतवाली पुलिस मुकेश बंसल के इशारे पर ही सारे काम करती है।